गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर युवाओं से। पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से किस प्रकार से कहा कि अपना जीवन है पूरा मानव सेवा के लिए समर्पित कर दीजिए, और यदि आप अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं मानव सेवा के लिए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मेरा जीवन साकार हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से निस्वार्थ भावना से कार्य करने के लिए वो युवाओं को प्रेरित करती हैं कि केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतः निस्वार्थ है, जिसे न तो धन की लालसा है और न कीर्ति की है, न किसी अन्य वस्तु विशेष की है। मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाए तो वह एक बुद्ध बन जाएगा जिसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। कि मनुष्य निस्वार्थ भावना से कार्य करता है तो उसके अंदर एक अलग सी शक्ति उत्पन्न होती है। क्यों? कि उसके अंदर न तो लालसा होती है, न प्रसिद्ध होने की इच्छा होती है, और न वस्तु विशेष है वो प्राप्त करने की इच्छा होती है। वह क्या होता है कि एक बुद्ध बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। बुद्ध मतलब यहाँ ज्ञानी बन जाता है, उसके भीतर के अंदर ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। इतनी पावर होती है उसके अंदर, इतनी शक्ति होती है कि संसार के अंदर असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है। वो संसार के जो असंभव कार्य है उसको भी संभव कर सकती है। हमेशा बढ़ते चलो, उनकी ये इच्छा थी बढ़ते चलिए मरते दम तक। गरीब और पद दलित, गरीब और पद दलित जो वंचित लोग हैं या पैरों से कुचले हुए लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनके बारे में कहते हैं कि जो पद दलित ऐसा या किसी प्रकार से सुविधाओं से वंचित लोग हैं, उनकी सहानुभूति यही हमारा आदर्श वाक्य है। क्या करना चाहिए? गरीबों की सहायता कीजिए। पद दलित जो असहाय या वंचित लोग हैं या दूसरों के लोगों द्वारा कुचले गए हैं, जिनका शोषण हुआ है, उन लोगों की सेवा करना, उनकी सहानुभूति करना ही हमारा आदर्श वाक्य है। वीर युवकों यानी है नवीकों, बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, भगवान पर विश्वास रखो। भगवान सब कुछ है क्योंकि हमारे अंदर ये भगवान निवास करता है। हमारी आत्मा ही एक ईश्वर है। यदि उसको पहचान लो अपने आप को तो ईश्वर की प्राप्ति निश्चित होगी, आपको निश्चित होगी। दुखियों का दर्शन दो। दुख एक ऐसी अनुभूति होती है इंसान के अंदर जो अंदर से इंसान को तोड़ देती है। इसलिए जो दुखी लोग हैं उनके दर्द को समझिए और उनकी सहायता कीजिए। सहायता कैसे? उनके हर दुख और दर्द में शामिल होकर उनका सहयोग कीजिए ताकि वो ऐसा महसूस न करे कि संसार में मेरा कोई है नहीं। उसे अकेला मत छोड़िए। दुख की अनुभूति उसी हुई है तो उसे एहसास दिलाइए संसार में आपको दुख और दर्द है, उसको बांटने वाले बहुत से लोग बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, संभल दीजिए और उसमें आत्मविश्वास जागृत कीजिए। ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। ईश्वर से हमेशा दूसरे लोगों की सहायता है, यानी जो लोग कहते हैं ना कि भगवान के मंदिर में जाकर के और खुद के लिए मांगते तो स्वार्थ भावना होती है। और यदि वही व्यक्ति मंदिर में जाकर के यदि दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना साकार होती है, सफल होती है। निस्वार्थ भावना से कार्य कीजिए। जब खुद के लिए काम करे, खुद के लिए प्रार्थना करे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद स्वार्थी इंसान है। ऐसी दुआ सफल हो चाहे न सफल हो, लेकिन दूसरों की सहायता के लिए किसी प्रकार की दुआ या प्रार्थना की जाती है वो सफल होती है, ईश्वर उसकी सुनता भी है, तो वह अवश्य मिलेगी। ऐसी दुआएं उसे अवश्य मिलेगी और उसे सफलता भी मिलेगी। तुम लोग ईश्वर के संतान हो। हम सब इस संसार के अंदर जितने जीव जंतु जो भी है वो सारे ईश्वर के संतान हैं। सबको अपना अपना काम दिया हुआ है। परम आनंद के भागी हो। हमें मानव जीवन मिला है तो इसका मतलब हम हद से ज्यादा क्या है इस संसार के सर्वश्रेष्ठ रीति के साथ में हद से ज्यादा आनंद की अनुभूति भी करते हैं। पवित्र हो और पूर्ण आत्मा हो। पूर्ण आत्मा हर चीज का ज्ञानता या किसी के रूप में कहते हैं। इंसान क्या होता है कि एक पूर्ण ज्ञानी होता है, अंतर आत्मा से स्व विवेक से सब कुछ वो समझ सकता है। बुद्धिशील होता है, बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान होता है तो वो अंतर आत्मा से अच्छा बुरा है सब चीज को वो समझ सकता है।
अतः तो कैसे अपने आप को जबरदस्ती दुर्बल कह सकते हो? कहते कि दुर्बल है हम, दुर्बल नहीं है। दुर्बल इस संसार में कोई नहीं है, इस संसार में कोई दुर्बल नहीं है। और मानव जाति तो बिल्कुल भी दुर्बल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे दुर्बल कहने का मतलब वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। दुर्बल वही होता है जो खुद को पहचानता नहीं है। ठीक है, उठो साहसी बनो, उठो साहसी बनो, वीर्यवान बनो, यानी शक्तिशाली हो जाओ। वीर्यवान मतलब शक्तिशाली हो। सब उत्तरदायित्व अपने कंधों पे ले लो। जो भी उत्तरदायित्व आपको मिलता है अपने कंधों पे ले लो, निभाइए। जब आपको उत्तरदायित्व मिल गया उसको निभाइए। ये याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। इंसान खुद अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। अब जैसा जिस रास्ते में एक बच्चा छोटा सा है, यदि उसको जिस रास्ते पे लेके जाओ ना उसी रास्ते पे चलेगा। वो अच्छे रास्ते पे लेके जाओ तो अच्छा बनेगा, बुरे रास्ते पे लेके जाओ बुरा बनेगा। वैसे ही क्या है, इंसान रूपी जन्म तुम्हें मिला है तो अपने भाग्य है उसका निर्माण खुद कर सकते हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहते हो सब कुछ तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। तुम्हारे अंदर शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा शक्ति है कि तुम उसको पहचानो और पहचान करके उसका सदुपयोग कीजिए। और सदुपयोग करके क्या कीजिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। और रास्ता खुद बनाओगे तो आपको मंजिल भी मिलेगी। रास्ता खुद बनाओगे तो मंजिल भी बनेगी। एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है। नियम कौन बनाता है? मनुष्य ही बनाता है। नियम मनुष्य को नहीं बनाता कभी, बल्कि मनुष्य नियम को बनाता है। नियम मनुष्य को कभी नहीं बनाता। मनुष्य रुपए पैदा करता है, रुपया कभी मनुष्य को पैदा नहीं करता। क्या है, मनुष्य है वो रुपया पैदा करता है, लेकिन रुपया कभी मनुष्य को पैदा नहीं करता। लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं कि रुपया मनुष्य को पैदा करने लगे। कैसे? क्योंकि आज रुपया है वो मनुष्य को हर जगह कहीं गिरा सकता है। इतनी लालच हो गया है और लालच के कारण इंसानियत खत्म होती जा रही है। इसलिए युवाओं से कहते हैं आप इंसानियत को खत्म मत कीजिए। इंसानियत जिस दिन खत्म करती उसका मतलब इस संसार के अंदर ईश्वर ने जो सर्वश्रेष्ठ कृति बनाई है उसका दुरुपयोग होने लग गया, दुरुपयोग होने लगे। तो मनुष्य रुपया मनुष्य को पैदा नहीं करता। ठीक है, तो मनुष्य की कीर्ति और नाम पैदा करता है। कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं। देखिए, मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है, लेकिन कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जैसा करेगा, जैसा कार्य करेगा, अच्छा बुरा जो भी करेगा, तो उसी के बल पर उसे प्रसिद्धि मिलेगी, उसी के बल पर उसका नाम बनेगा। यदि आपने बुराई काम किया तो बुराई के रूप में जाने जाओगे, यदि अच्छा काम किया तो अच्छाई के रूप में जाने जाओगे। तो कहा मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए। मनुष्य कब बना जाएगा? मानवता इंसानियत आपके अंदर होगी तो मनुष्य बन पाओगे। यदि मानवता और इंसानियत दोनों नहीं है तो आप मनुष्य कभी नहीं बन पाओगे। तब आप देखेंगे कि ये सब कुछ है, ये सब चीजें आप स्वयं अनुसरण करेंगे। कैसे करेंगे अनुसरण? सब बाकी चीजें स्वयं आप अनुसरण करेंगे। जो कुछ होगा वो अपने आप ही मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसानियत एक ऐसी चीज है जो आपको अच्छे रास्ते पर लेके जाएगी, अच्छे रास्ते पर लेके जाएगी। परस्पर की घृणित द्वेष भाव को छोड़िए। आपस में किसी प्रकार का वैर भाव है, दुश्मन है, ये किसी प्रकार दुश्मनी है, वो सब कुछ छोड़ दीजिए। सद उद्देश्य और सद उपाय और सत साहस का अवलंबन कीजिए। ये चीजें आप पास में रखिए। क्या चीज है? एक तो सद उद्देश्य, अच्छा उद्देश्य लेके आइए। सद उपाय, अच्छा उपाय लेके आइए। सद साहस, अच्छा साहस लेके आइए। आलम्बन कीजिए। इन चीजों को अपने जीवन में ढालिए, इन चीजों को अपने जीवन में ढालिए। और जब इन चीजों को जीवन में ढालोगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मानवता का हनन कर रहे हैं। ये सारी आपको मानवता को जिंदा रखेगी, ये चीजें मानवता को जिंदा रखेगी। जब मानवता जिंदा है तो विश्व के अंदर भारत का नाम भी क्या होगा? उच्च स्तर पर होगा। क्यों? कि मानव आज भी अपनी संस्कृति है और जो ज्ञान है उसके बल पर पूरे विश्व में अपना झंडा फहरा रहा है। आपने मनुष्य जाति में जन्म लिया है तो आप अपनी कीर्ति यही छोड़ रही। आप ये मत समझिए मनुष्य जाति में जन्म ले लिया है, मैं कीर्ति है, प्रशंसा है, जो कुछ मैं साथ लेकर जाऊंगा, कभी नहीं लेके जाऊंगा। क्योंकि न जाने कितने महापुरुष यहाँ जन्म लिया है और उन्होंने जन्म लेकर क्या किया? अपनी कीर्ति है, प्रसिद्धि है, जितनी वो सारी यही छोड़ के आज उनके उद्देश्य को, कीर्ति को, या जिस रास्ते पर चले थे उनको आज पढ़ रहे हैं। महापुरुष बहुत हुए। महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा आपने,
स्वामी विवेकानंद आज पढ़ ही रही, ठीक है। जो B.R. अम्बेडकर उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने पढ़ा होगा, भगत सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा। इनके बारे में आप पढ़ते जा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, मानव जाति के लिए सब कुछ किया था, मानव जाति के लिए सब कुछ किया था। तो ये चीज़ें क्या है, सारी की सारी कहा कि आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया हुआ है, लेकिन ये जो कीर्ति आपको प्राप्त है सारी की सारी यहीं छोड़ दीजिए, यहीं छोड़िए। और यहाँ छोड़ के क्या करेंगे कि हम केवल मनुष्य की आवश्यकता और सब कुछ जो भी है वो यहीं से प्राप्त होती है। तो कहा कि हमें केवल मनुष्य की आवश्यकता है, इसके मनुष्य की आवश्यकता है और किसी की नहीं। मनुष्य हमारे साथ है तो वो सारा जो कार्य है वो हमारा हल हो जाएगा और सब कुछ जो हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, सदा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुग की। हमारे पास मनुष्य की आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए वीर्यवान, शक्तिशाली होना चाहिए, अंतरात्मा को पहचानने वाला होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, उसके बाद में श्रद्धा संपन्न होना चाहिए और अंत तक कपट रहित रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी अब मन में कपटता हो, कपटता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के 100 नवयुवक है, उससे संसार के सभी भाव बदले जा सकते हैं। आज 100 युवक है, 100 से 1000 होंगे, 1000 से 10,000 होंगे, बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे बढ़ेंगे तो पूरे विश्व के अंदर क्या है, नवयुवकों की एक टोली बन जाएगी, एक संगठन बन जाएगा। वो संगठन क्या करेगा, मानवता का कार्य करेगा। जब मानवता का कार्य करेगा तो 1000% यही होगा कि हम पूरे विश्व को एक मानवता का पाठ पढ़ा देंगे। तो जब सब चीज़ों की अपेक्षा इच्छा शक्ति की अधिक, यानी इनमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं या जिस संगठन से जुड़ करके हम कार्य कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे के उसमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मानवता रूपी पाठ हम पढ़ाएंगे। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाती हैं। यदि आप दृढ़ विश्वास रखोगे ना तो सब कुछ प्राप्त होगा, और दृढ़ विश्वास नहीं रखोगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया कि सब चीजें क्या इच्छा शक्ति के सामने दब जाती है। क्यों दब जाती है? क्योंकि इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज है जिसके कारण से हमारे अंतर आत्मा है वो भी हमें सही रास्ते की ओर ले जाती है। बेसुध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। बेसुध यानी जिसमें कपटता न हो ऐसी, और दृढ़ इच्छा शक्ति ये हमेशा क्या है, सर्वशक्तिमान है। और ये क्या करती है कि हमें अच्छे पाठ या अच्छे रास्ते की तरफ ले जाकर के हमारे जीवन की सलीका सिखा देती है। तो मैंने तो नवयुवकों को संगठन करने के लिए जन्म लिया है। सबसे पहला मैंने बिल्कुल बताया कि मैंने जो जन्म लिया है वो किस लिए लिया है, नवयुवकों का संगठन करने के लिए है। क्योंकि नवयुवकों का संगठन करके और मैं जीवन में कुछ कमाना चाहता हूँ। क्या कमाना चाहता हूँ? क्या मेरा जन्म साकार हुआ है नहीं हुआ, या मैं जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया वो साकार हुआ है नहीं हुआ, इससे संबंधित मेरा ये जीवन है वो संगठन के लिए समर्पित है। यही क्या, प्रत्येक नगर सड़कों पर मेरे साथ सम्मिलित होने वाले तैयार हो, जो मेरे साथ शामिल होकर के या सम्मिलित होकर के संगठन में अपना योगदान देना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन्हें अप्रतिहत गति से, अप्रतिहत जिसे किसी प्रकार की रोका न जा सके, निर्बाध बिना बाधा के गतिशील रह सके, गतिशील रह सके। तरंगों की बात में या कहीं भी क्या हो, तरंगों की भांति भारत में सब और भेजो, उन्हीं का संगठन बना करके भारत है उसके प्रत्येक कोने में भेजो, और प्रत्येक कोने में भेज करके एक मानव रूपी पाठ पढ़ा दो, और लोगों के अंदर जो नवयुवक है उनके अंदर एक शक्ति जागृत कर दो। जो दीनहीन लोग हैं उनकी सेवा करें, पद दलित लोग हैं उनकी सेवा करें, जो दीन दुखी लोग हैं उनकी सेवा करें, हर व्यक्ति के दुख दर्द है उसको बांटने, नैतिकता का पाठ पढ़ाए, धर्म और शिक्षा का पाठ पढ़ाए। ऐसे लोगों की आवश्यकता है और मैं ऐसा ही करूँ, मेरी इच्छा यही है। तो आज के लेसन में हमने जो पढ़ा वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का लेसन कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, जहाँ वो अपने विश्वास पर कायम रहकर किस प्रकार से जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।